नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात समस्तीपुर में हुए उस शिक्षक महाघोटाले की कर रहे हैं, जिसको लेकर कभी वो हमें दबिश बनाता है तो कभी मैं उस पर दबिश बनाता हूं। मतलब जिस फाइल तक मेरी पहुंच होती है ना, पता चला कि मैं अभी पहुंचा हूं, उससे थोड़ी देर पहले उस फाइल को उस जगह से किसी दूसरे जगह पर रख दिया गया है। इस तरीके की अब लुक्का छिपी का खेल हम दोनों के बीच चल रहा है। इस बीच खबर ये आई है कि जनाब डीपीओ स्थापना पूरी रात ई शिक्षा कोष पर से उस पुराने शिक्षकों के डाटा को डिलीट करने के लिए अपने संवर्ग मतलब एक जिले के दूसरे जिले के अधिकारियों से पूरी रात उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसी सूचना हमें जिला से लेके पटना तक के अधिकारियों को तक मैंने ये सूचना पहुंचा दी है कि अब इस शिक्षा कोष में छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। हालांकि इस शिक्षा कोष में जो डाटा अपलोड हो गया है, उस डाटा को डिलीट करने के लिए राज्य स्तर के अधिकारियों की अनुमति या सहमति चाहिए या फिर कोई आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ता है। ऐसी जानकारी हमें कुछ सोर्स से ऐसी भी जानकारी आई है और कुछ सोर्स का कहना है कि कोई जरूरत नहीं है, डीपीओ चाहे और जिला शिक्षा पदाधिकारी चाहे और ये दोनों मिलके उस डाटा को बदल सकते हैं। अब तकनीकी चीज है और समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा विभाग है जिस विभाग में बहुत एक्सपर्ट आदमी आपको समझदार आदमी नहीं मिलेगा। दुर्भाग्य है इस विभाग का, है शिक्षा विभाग, लेकिन यहाँ आपको इंटेलिजेंट आदमी नहीं मिलेगा। हाँ, इसीलिए फंसता है ये सब। पता नहीं बच्चों के साथ रहते रहते, और शिक्षक भी बच्चा रहता है उसी बचवा सबको गुरुदेव को चलाते चलाते शिक्षा विभाग में लगता है बचवे रहता है। वैसे 8 महीना का पूरा सैलरी स्लिप बदलाया गया, सैलरी का डाटा बदलाया गया, लेकिन सीएमएफ से जो भुगतान हुआ है वो कैसे आप बदल दीजिए भाई? अब उसको बदलिए। और ऐसे तमाम शिक्षक जो अलग अलग जगह से शिक्षा कोष पर अटेंडेंस बना देते, जिसका कल मैंने खुलासा किया है, भाई मेन वही है कि उसको कैसे हम इस शिक्षा कोष के डाटा से हटा दें। सैलरी को लेकर भी जांच शुरू हो गई है और जांच टीम को असहयोग कर रही है। जिला के जो शिक्षा के विभाग के जो अधिकारी हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। लगातार उनको भाई स्वाभाविक तौर पर जो जांच अधिकारी हैं सिविल सेवा के लोग हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी चीज़ उन्हें समझते समझते थोड़ा वक्त लगता है। और ये लोग अब जिन चीज़ों को चाहिए, अब ये फाइल इनको चाहिए, इस फाइल के पेज नंबर इतना का चीज़ इनके लिए महत्वपूर्ण है, तो ला के पूरा 10 गो फाइल रख देगा कि आप पढ़ते रहिए, सर इसमें ये नहीं, ये यहाँ मिलेगा, ये वहाँ, टहलाने की कोशिश और सहयोग की पूरी कोशिश चल रही है। और हमें लगता है कि इसलिए आज 5वें दिन भी ये जांच जारी रहेगा। और आज ऐसे शिक्षकों को बुलाया गया है जिन शिक्षकों के बारे में कल हमने खबर चलाई थी। लगातार हम लोगों के पास अलग अलग सोर्सेज से सूची आ रही है। और एक बात और कह देते हैं, विभूतिपुर के या समस्तीपुर जिले के जो प्रधानाचार्य हैं, देखिए हम तो आपके गौवा है ना जी, गौवारी है, जो गलती किए सो किए, चुपचाप हमको बता दीजिए, बचा लेंगे। वादा रहा कि हम बचा लेंगे, चाहे जैसे हो जाए। आपको दबाव देके काम करवाया है, जबरदस्ती ज्वाइन करवा लिया है, तो इतना भरोसा रखिए हम बचा लेंगे। क्योंकि आप उस खेल में शामिल नहीं है, खेल में शामिल ऊपर लोग हैं, लेकिन बचाइएगा, बचाने की कोशिश करिएगा तो पकड़े तो जाइएगा, और पकड़े जाइएगा तो जेल तो जाना पड़ेगा, तब तो कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि ये जांच जो है इतना मतलब कितना भी बड़ा खिलाड़ी का है नहीं है, जांच प्रभावित करना थोड़ा मुश्किल है। एगो प्रिंसिपल है, बड़ी हल्ला हंगामा करता है, बड़ा सोना का छेना गुटका उटका खा के घूमता है, दल सिंह सराय में रहता है, तो उसको समझ में आता है कि हमको विजय चौधरी जी बचा लेंगे। तो विजय चौधरी जी से पैरवी कराने आइएगा तो समझ में आ जाएगा। विजय चौधरी जी के पास हम पहले से जानकारी हम भिजवा चुके हैं कि क्या खेला हुआ है विभूतिपुर में, सारी जानकारी उनको है।
और इस तरह के मसले पर हमें लगता है कि सहयोग नहीं करेंगे, नहीं करते भी हैं। और जिला में अगर इस तरीके से फर्जी बहाली हुआ है तो कोई थोड़ी है कि इसमें कोई नेता और पदाधिकारी की, सब तो ऊपर से खेल हुआ है। 15 लाख 20 लाख रुपया लिया, ये लोग बहाल कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे जानकारी योग्य बात है कि इस पूरे प्रोसेस को के देखने के बाद हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है इस चीज़ को रोकना, क्योंकि कोई फुल प्रूफ सिस्टम ही नहीं बना है। ई शिक्षा कोष बना है, बाकी चीज़ें भी जो है, पंचायत में भी जो नियुक्ति हुई है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। अभी भी लोग नाम घुसा दे रहे हैं। बताइए, ऐसा भी कहीं हुआ? ये तो पुराने जमाने में जब कॉलेज का एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना, जब सरकार घोषणा की तो पुराना हर सीट पर लोग 4-4 को 5-5 को नया लोगों को बहाली करके भेज दिया था। अब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना लड़ते हुए पूरा सैलरी उठा लिया, रिटायर हो गया। तो ठीक उसी तरीके से अब ये लोग कर रहे हैं कि जैसे अभी सब विशिष्ट शिक्षक के लिए फॉर्म भर रहे हैं, बन जाएंगे, तब तक जो नए नए लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़ते चलो। आदेश है कि कोई बहाली आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर खाने से बहाली होगी शिक्षा कोष पर सब कुछ। अभी शिक्षा कोष पर डाल दिए तो पहले पेमेंट ये उठा रहे थे कि नहीं रहे उठा रहे थे, कोई डाटा नहीं है। मतलब अजीब अराजक स्थिति है शिक्षा विभाग में। और शिक्षा विभाग का दफ्तर तो हमें लगता है कि सबसे पहले सरकार को कंप्यूटराइज करें। सबसे ज्यादा तो स्टाफ मैन पावर शिक्षा विभाग में है, और खरबों में, मतलब 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ का बजट, पूरे बजट का समझिए कि बड़ा हिस्सा शिक्षा विभाग में जाता है। और उसमें इस तरीके का जो रैकेट है वो सबसे बड़ा लाभ उठा रहा है। इसलिए उस पूरे सिस्टम को फुल प्रूफ करने की जरूरत है। नहीं तो ये कोई एक जिले का मसला नहीं है, कई जगहों पर कई जिले में इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं।